अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इफ़ x+1 एंड x-2 आर फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि x+1 और x-2 दो फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के x³ - px² + qx+2 के। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखनी, आपने बुक से देख लेनी है। और वो कह रहा है सैंथिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए आपने p और x की वैल्यूज़ मालूम करनी है। पार्ट 1 है, सोल्व करते हैं। गिवन पोलिनोमियल x³ - px² + qx+2। गिवन फैक्टर हमारे पास है x+1, x-2 आ जाएगा। ठीक है, गिवन फैक्टर उसने हमें दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेट करेंगे x+1 = 0, फैक्टर को 0 के इज इक्वल लेट कर लेंगे। x = -1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, कोमा x-2 = 0, 0 के इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, x = 2 आ जाएगा। यूजिंग सैंथिक डिवीजन स्टेटमेंट लिखी है हमने, उसे बता रहे हैं कि हम सैंथिक डिवीजन के ज़रिए इसे सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास ये पोलिनोमियल वैसे का वैसे ही हम लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी y एक्सिस और ये हमारे पास आ जाएगी x एक्सिस। ठीक है, पोलिनोमियल x³ है तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर है तो -p, q है तो q आ जाएगा। वैसे x के साथ 2 कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट, पहली वैल्यू वैसे ही आ जाती है, मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से तो हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो -p -1 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से तो p +1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव q + p +1 आ जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -q - p -1 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा -q - p +1। ठीक है, अब हम 2 के ज़रिए सोल्व करते हैं। पहली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो -p +1 आ जाएगा। अब -p +1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2p +2 आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो q - p +3 आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिव कंडीशन। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे, इसे हम इक्वेशन 2 दे देंगे रिमाइंडर्स को। -q - p +1 = 0, इक्वेशन 1 -q - p +3 = 0 इक्वेशन 2 दे देंगे। इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन 3 बनाएंगे। q एक तरफ रखेंगे और बाकी वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब इक्वेशन 3 जो सी है उसे हम 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 1 को 3 में पुट करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, p -3 आ जाएगा q की जगह, -p +1 आ जाएगा। जब -p अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -p +3 -p आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, जब इस सारे को सॉल्व करेंगे -2p + 4 = 0 आ जाएगा, p एक तरफ रह जाएगा। ठीक है, 4 माइनस p = -4 डिवाइडेड -2 आ जाएगा। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने इसे इस तरह लिख दिया, आप इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो p = 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा। अब हमने p की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके q की वैल्यू निकाल लेनी है। q की जगह हम p की जगह हम p की वैल्यू 2 लिख देंगे, 2 -3 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे q = -1 आ जाएगा। p की वैल्यू हमारे पास आ गई p = 2, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास 2 है और q = -1, q की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हेन द पोलिनोमियल 4x की पावर 4 + 2x³ + kx² + 13 is divided by x + 1, the remainder is 16, find the value of k।
यहाँ पे वो कह रहा है कि रिमाइंडर 0 आएगा, उसकी जगह आपने बाद में उसे पुट कर लेना है रिमाइंडर के को जो आंसर आएगा उसके इज इक्वल। सैंथिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए सोल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास ये, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू पोलिनोमियल जोन सा है हमारा, उसे हम एफ एक्स के इज इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया, एफ एक्स के इज इक्वल लेट जो हमारे पास फैक्टर है x+1 उसे भी हम 0 के इज इक्वल लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। नाउ f-1 जहाँ पे x है वहाँ पे -1 लिख लेंगे। अब पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 लिख लेंगे। ठीक है, 4 -1 की पावर 4 प्लस 2 -1 की पावर 3 प्लस k -1 का स्क्वायर प्लस 13 आ जाएगा। जब -1 की पावर 4 लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 का क्यूब लेंगे तो -1 आ जाएगा। जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 4 - 2 प्लस k प्लस 13 आ जाएगा। k 1 से मल्टीप्लाई होके k ही आ जाएगा। f माइनस एक्स -1 इज इक्वल टू 15 प्लस k आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, प्लस k हम लिख लेंगे। अब स्टेटमेंट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिव कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। जैसा कि कंडीशन में उसने बताया रिमाइंडर जो उनसे 16 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एफ -1 की जगह हम 15 प्लस k इज इक्वल टू 16 लिख लेंगे। k एक तरफ रह जाएगा, ये 15 प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हो जाएगा 16 - 15 प्लस 1, k इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द पोलिनोमियल x³ प्लस x² प्लस x प्लस k इज डिवाइड बाय x+1 द रिमाइंडर इज 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो कह रहा है यहाँ पे k की वैल्यू मालूम करनी है। पोलिनोमियल उसने बता दिया, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह सोल्व होगा। ये पार्ट 1 नहीं है, इसका एक ही पार्ट है। लेट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू पोलिनोमियल जो है उसे एफ एक्स के इज इक्वल लेट कर लेंगे। लेट जो फैक्टर है उसे भी हम लेट करेंगे 0 के इज इक्वल। x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 9 लिखेंगे। अब जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे पोलिनोमियल वाली। f -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस k आ जाएगा। -1 का क्यूब लेंगे तो -1 स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा। -1 वैसे का वैसे प्लस k आ जाएगा। -1 सोल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, +1 प्लस k। जब सोल्व करेंगे तो -1 प्लस k, f -1 इज इक्वल टू -1 प्लस k है। स्टेटमेंट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू f -1 इज इक्वल टू 7 आ जाता है। ठीक है, जैसा कि उसने हमें बताया रिमाइंडर जो सा 7 के बराबर है। अब हमारे पास जो f माइनस एक्स की वैल्यू यानी कि f -1 फाइंड किया है वो हमारे पास 1 -1 प्लस k है इज इक्वल टू 7 लिख लेंगे। k यहाँ पे 1 जोन सा है वो माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा। k इज इक्वल टू 7 प्लस 1, k इज इक्वल टू 8। योर आंसर, यही हमारा आंसर है।